देवी और सज्जनों, आर्य समाज की अनेक मान्यताएं हैं जिनका आजकल के आधुनिक विज्ञान और इतिहासज्ञों के साथ वैचारिक मतभेद कह सकते हैं। ऐसी ही एक मान्यता है जो वेद से संबंधित है कि वेद किस प्रकार से उत्पन्न हुए, वेदों की उत्पत्ति, वेदों की रचना, वेदों का प्रकाश, वेदों का आविर्भाव कैसे हुआ। इस बारे में जो आर्य समाज का दृष्टिकोण है, आर्य समाज की मान्यता है, आर्य समाज का दृष्टिकोण है, वह अन्य मतावलंबियों से, अन्य मजहबी संस्थाओं, संगठनों से प्राय भिन्न है। आर्य समाज वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानता है। आर्य समाज का मानना है कि वेद सृष्टि के आरंभ में इस सृष्टि के रचयिता, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा थे। आदि पुरुषों को, जो 4 ऋषि थे जिनके नाम थे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उनको ईश्वर ने प्रदान किए थे। यह ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हुआ, आइए इस पर विचार करते हैं। जब सृष्टि बन चुकी, सृष्टि बन चुकने का अर्थ है यह सारा ब्रह्मांड जिसमें अनेक लोक लोकांतर, सूर्य, चंद्रमा आदि तारामंडल, निहारिकाएं और विस्तृत लोक लोकांतर हैं जिनकी संख्या असंख्य, अनंत मानी जाती है। क्योंकि ईश्वर अनंत है तो स्वाभाविक है कि उसकी रचना भी अनंत ही होनी चाहिए। और आज तक वैज्ञानिकों के जितने भी प्रमाण, जितनी भी खोजें, जितने भी प्रयास हुए हैं, वह सब इस ओर संकेत करते हैं कि परमात्मा का यह विशाल ब्रह्मांड अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे ऐसे लोक लोकांतर हैं जो वैज्ञानिकों ने अपने यंत्रों से खोजे हैं। उनके अनुसार ऐसे सूर्य हैं जो इतने दूर हैं कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलने वाला प्रकाश भी इस सृष्टि के 2 अरब वर्ष हो जाने के बाद भी इस पृथ्वी पर अभी तक नहीं पहुंचा है। अर्थात 1,86,000 को अगर 2 अरब वर्षों से गुणा कर दे तो जो दूरी आएगी, ऐसे ऐसे सूर्य हैं जो उससे भी अधिक दूरी पर है। वह प्रकाश 2 अरब साल पहले चला परंतु यहाँ पहुंचा नहीं। तो ऐसे परमात्मा ने जब इस सृष्टि की उत्पत्ति की, रचना की, ये तैयार हो गया और शुरू में मनुष्यों की रचना की, तो उनके में जो आदि 4 ऋषि थे, उनमें से प्रथम 4 अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। यह ज्ञान जो वेदों की भाषा है, जैसे अग्नि, ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम। इस भाषा में, जो वेदों की भाषा है, अग्निम इडे पुरोहितम, मैं उस अग्नि की, उस परमपिता परमात्मा की, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा की, उस अग्नि की, अग्नि में इस प्रकाश स्वरूप परमात्मा, इडे स्तुति करता हूँ, जो पुरोहितम है, सबसे पहला, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, प्रथम इस सारे संसार का, मानवों का, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है। इसलिए उसको पुरोहित कहा गया, हित करने के कारण। और पूरा हित करता है, ये नहीं कि कोई खंडित हित करता हो, इनकम्प्लीट, अधूरा, अपूर्ण हित करता हो, पूर्ण हित करता है। इसलिए उसकी पुरोहित से संज्ञा दी गई। और ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में कहा गया कि मैं उस प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अंधकार से रहित, तम से रहित, ज्ञानवान, प्रकाशवान, विद्यावान परमात्मा की स्तुति करता हूँ। तो उस भाषा में, जो वेदों की भाषा है,
जो परमात्मा की अपनी भाषा है, जो भाषा हो सकती है मनुष्य प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसी अनेक भाषाएं जो आज भी विद्यमान हैं और जो आगे और भी हो सकती हैं, उनमें जो सर्वोत्तम है उस भाषा जिसको हम वेद भाषा कह सकते हैं, जो वेदों में है, जिसका उच्चारण मैंने अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रक्त धात्मम के रूप में किया, उस भाषा में परम पिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया था। अब परमात्मा ने ज्ञान किस प्रकार दिया, इसके ऊपर नाना प्रकार के प्रश्न और शंकाएं की जाती हैं, जो स्वाभाविक है। परमात्मा निराकार है, उसके मुंह, हाथ पैर आदि अवयव नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, आकार नहीं है, तो फिर वह ज्ञान किस प्रकार से देता है? इसका समाधान महर्षि दयानंद ने बहुत ही बढ़िया सत्यार्थ प्रकाश में किया है। वो कहते हैं मुंह से बोलने की आवश्यकता उसको होती है जो मनुष्य से दूर हो, उसको बताने के लिए उसको कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। कारण यह कि वह दूर होता है, आवाज आएगी, कानों में पड़ेगी, तब वह उसके मन और मस्तिष्क तक पहुंचेगी और तब वह जान पाएगा कि क्या कहा गया। लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक और निराकार है, आत्मा के अंदर उपस्थित है, आत्मा से भी सूक्ष्म है, जब वह आत्मा और हृदय के अंदर विद्यमान है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर है, तब उसे मुख से उच्चारण की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। वह आत्मा में ही बिना बोले ज्ञान दे देता है। अनेक उदाहरणों से महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में समझाया कि जब मनुष्य आंखें बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है, अपने अंदर अंतर ध्यान हो जाता है, तो उसे लगता है, उसको अनुभव करता है साक्षात प्रत्यक्ष रूप से कि अंदर शब्द हो रहे हैं और मस्तिष्क में, मन में भाषा के माध्यम से व्यापार चल रहा है। वह चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, किसी विषय पर विचार कर रहा है। तो यह भाषा का व्यवहार होता है, इसमें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार परमात्मा हमारे अंदर है, तो वह हमारी आत्मा में उस ज्ञान को दे देता है। इसको हम आजकल के आधुनिक कंप्यूटर के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है, उसमें सीडी के माध्यम से जो ज्ञान होता है, जो भाषाएं होती हैं, जो ऑडियो वीडियो की फाइल्स होती हैं और जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ऐसा सभी प्रकार का ज्ञान उसमें डाला जा सकता है। और उसके लिए कोई बोलना किसी प्रकार का कुछ नहीं किया जाता, केवल ड्राइव में सीडी या फ्लॉपी डाल दी जाती है या पेन ड्राइव डाल दी जाती है और कॉपी कमांड डालने के बाद उसको सेव कर लिया जाता है और वह बहुत ही कम समय में, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में अथवा घंटों में उस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है। या हार्ड डिस्क में कोई चीज़ है तो उससे दूसरी ड्राइव में या एक ड्राइव में लगी फ्लॉपी से दूसरी ड्राइव की फ्लॉपी में उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डेटा ट्रांसफ़र हो जाते हैं। परमात्मा ने भी अपना ज्ञान जो चारों वेदों का था, जो वो आवश्यक समझता था कि मनुष्य को दिया जाए, संपूर्ण ज्ञान मनुष्य को नहीं दिया गया जो परमात्मा जानता था, क्योंकि मनुष्य की ग्राह्य शक्ति सीमित है, मनुष्य अल्पज्ञ है, सीमित है, इसलिए उसको सीमित ही ज्ञान दिया जा सकता है। तो परमात्मा ने आत्मास्थ होकर आत्मा के अंदर वह सारा ज्ञान दिया था चारों वेदों का, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को। और उन ऋषियों ने चारों वेदों का ज्ञान लेकर फिर ब्रह्मा जी को दिया और परस्पर उस ज्ञान को शेयर किया, बांटा, एक दूसरे को दिया और ये पांचों लोग चारों वेदों के ज्ञानी बन गए। और इन्होंने अपने अन्य मनुष्य समूह, जिसमें स्त्री और पुरुष शामिल थे, जो सृष्टि के आरंभ में इन्हीं चार ऋषियों के साथ उत्पन्न हुए थे, प्रथम हुए थे, इनके माता पिता नहीं थे, यह जरायु सृष्टि नहीं थी, अपितु उद्भिद सृष्टि के रूप में मनुष्य आदि को उत्पन्न करना पड़ा था माता पिता के ना होने के कारण। इस प्रकार जो अन्य मनुष्य थे उन तक भी यह ज्ञान प्रसारित किया गया। हम परामर्श देंगे उन पाठकों को, उन
श्रोताओं को, उन जिज्ञासुओं को, उन संकालुओं को, उन प्रश्नकर्ताओं को और उन विवेकी लोगों को जो इस बारे में जानना चाहते हैं, कम जानते हैं और अधिक जिज्ञासा है, तो वह महर्षि दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उपदेश मंजरी आदि ग्रंथों को पढ़ें तो निश्चित रूप से उनको ज्ञान होगा कि वेदों में जो ज्ञान है, वेदों की जो तात्विक शिक्षाएं हैं, अगर वो सृष्टि के आरंभ में ना मिली होती तो आज मनुष्य ईश्वर के स्वरूप, आत्मा के वास्तविक स्वरूप और अनेक विद्याओं से, अनेक तथ्यों से अपरिचित होता, जान नहीं सकता था। क्योंकि आज भी जो मजहब, जो मतांतर पिछले 2, 3, 4, 5 हजार वर्षों में उत्पन्न हुए, उनमें अध्यात्म ज्ञान का जब हम परिमाण देखते हैं तो वह इतना अस्त व्यस्त है, इतना वास्तविकता से विपरीत है, जबकि वेदों का ज्ञान किसी न किसी रूप में रहा, लेकिन वह लोग उससे दूर थे, उसको पकड़ नहीं पाए और उन्होंने जो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना की, जान पाए, जो उनके बुद्धि में, ज्ञान में आ सका, उसका जो वर्णन किया वह अपने आप में अपूर्ण और वास्तविकता से सर्वथा विपरीत है। इसलिए कहना पड़ता है कि अगर ईश्वर सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को ज्ञान न देता तो आज तक सभी मनुष्य अज्ञानी ही बने रहते, ज्ञानी ना बन पाते। अब मान लेते हैं कि वेदों का ज्ञान परम पिता परमात्मा से हो गया और ज्ञान हो जाने के बाद अन्य जो लोग थे उनको उन 4 ऋषियों ने ज्ञान करा दिया। उन तक ज्ञान पहुंच जाने के बाद जो वह मनुष्य थे, क्योंकि 4 ऋषियों को तो परमात्मा ने ज्ञान दिया था, उन ऋषियों को ज्ञान था नहीं, तो उनको ज्ञान कैसे दिया? पहले तो भाषा का ज्ञान दिया होगा उन 4 ऋषियों और ब्रह्मा जी ने। तो भाषा का जब ज्ञान दिया तो सब स्वाभाविक है कि उनको काफी समय भी लगा होगा भाषा सीखने में, और भाषा सीखने के बाद भाषा का ज्ञान दे पाए होंगे। यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि वह जो मनुष्य पैदा हुए थे, जो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि सैकड़ों सहस्रों की संख्या में स्त्री पुरुष थे, तो शंका यह है कि क्या उन्हें परमात्मा ने वेदों का ज्ञान तो नहीं दिया, क्या भाषा का ज्ञान दिया था? और भाषा के अतिरिक्त या भाषा का ज्ञान भी नहीं दिया था, क्योंकि ये तथ्य है कि ज्ञान भाषा में निहित होता है और बिना भाषा के मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जान नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, ध्वनियों का उच्चारण करके बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने के लिए उसको ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान तब होता है जबकि उसको भाषा आती हो, बोलना आता हो। तो सृष्टि के आरंभ में जो मनुष्य हुए, हमारा मानना है, विवेचन है, चिंतन है, विचार है, निष्कर्ष है, जब परमात्मा ने उनको मैथुनी सृष्टि में, जरायु सृष्टि से पैदा न कर उद्भिद सृष्टि से पैदा किया, क्योंकि उनके कर्म पूर्व जन्मों में इतने शुद्ध पवित्र थे कि वह माता के गर्भ में न आकर उनको युवावस्था में परमात्मा ने उत्पन्न किया था। तो परमात्मा ने जब उनके पूर्व कर्मों के आधार पर उनको गर्भवास की पीड़ा से वंचित किया, पीड़ा नहीं होने दी, दुख नहीं होने दिया, तो हमारा विचार है कि परम पिता परमात्मा ने उन पर कृपा दृष्टि अवश्य की होगी, अवश्य। क्योंकि अगर उनको भाषा का ज्ञान ना दिया जाता तो वो अपने व्यवहार, शौच, स्नान, दंत धावन, भोजन, श्वास प्रश्वास, रोग होने पर चिकित्सा अथवा इस प्रकार के अन्य चेष्टाएं जिसके लिए भाषा का होना बहुत आवश्यक होता है,
परमात्मा ने अवश्य दी होगी। अगर परमात्मा उन ऋषियों को भाषा का ज्ञान ना देता तो ऋषि मुनियों को, जिनको परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया और भाषा का ज्ञान दिया, वह अगर उन शेष मनुष्यों को भाषा का भी ज्ञान कराते तो बहुत समय लगता, और जितना समय लगता है जो हमारे अपने अनुभव सिद्ध है, अगर उसी प्रकार हुआ होता तो बहुत समय बीत जाता, तब जाकर उनको भाषा का ज्ञान आता। और उससे पूर्व का जो उनका जीवन है, समय है, वह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते, ये एक बड़ा कठिन जटिल प्रश्न है। इसलिए यह मानना पड़ता है कि परमात्मा ने अपनी कृपा दयालुता के दयालु स्वभाव के कारण उन अन्य मनुष्यों पर भी, स्त्री पुरुषों पर जो ऋषियों से इतर थे, 4 ऋषि और ब्रह्मा जी से इतर थे, उनको भाषा का ज्ञान भी दिया था। और उस भाषा का ज्ञान, जो कि वही भाषा थी जो वेदों की भाषा है, जो उन ऋषियों की भाषा थी, इसलिए उन ऋषियों को उनको पढ़ाने में, वेदों का ज्ञान देने में कोई कठिनाई नहीं आई, और उन्होंने उन सब को ज्ञान दिया जो जो ज्ञान लेना चाहते थे। और पहली पीढ़ी के लोग प्राय सभी वेदज्ञ हुए। उसके बाद उनकी संतानें, उनको माता पिता से ज्ञान मिलता रहा, गुरुओं से ज्ञान मिलता रहा, ऋषियों से मिलता रहा, जो भी अध्यापक उनमें से बने उनसे मिलता रहा। और फिर उनमें धीरे धीरे कर्मानुसार कुछ अधिक ज्ञानी, कुछ कम ज्ञानी, कुछ अज्ञानी बनते गए। और फिर वर्ण व्यवस्था का आरंभ मनु जी के काल में आते आते, जब इस प्रकार के अधिक ज्ञानी, कम ज्ञानी और अज्ञानी लोग हो गए संख्या में अधिक, तो मनु जी को व्यवस्था करनी पड़ी, मनुस्मृति का निर्माण हुआ और चारों वर्णों की सृष्टि करनी पड़ी, जिससे कि हर वर्ण का व्यक्ति अपने अपने योग्य कर्मों को कर सके और वेदानुसार जीवन व्यतीत करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर अपना इस जीवन को सुधार सके और अपना अगला जीवन बना सके। तो वेदों के बारे में, वेदों की उत्पत्ति और भाषा के बारे में हमने ये संक्षिप्त विचार किए। वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया, और जो अन्य मनुष्य थे उनको परमात्मा ने भाषा का ज्ञान दिया था। और फिर 4 ऋषि और ब्रह्मा जी ने अन्य लोगों को वेदों का ज्ञान कराया, और इस प्रकार मानव सृष्टि बढ़ती गई और आज तक यहाँ पहुंची है। बीच में उत्थान पतन के अनेक घटनाएं हुई हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध हुआ, और अनेकों युद्ध हुए होंगे पिछले 2 अरब वर्षों को इस सृष्टि का जो काल व्यतीत हुआ है। इस काल में यहाँ तक आते आते हमने मध्यकाल का समय भी देखा, जो 2500 काल समय पूर्व था, जिसमें इस देश में कितना अंधकार, अज्ञान का अंधकार फैल गया था कि नाना प्रकार की कुरीतियां प्रचलित हो गई। ईश्वर के स्थान पर एक पत्थर की मूर्ति बनाकर ईश्वर का उसको नाम दे दिया गया और उसी की पूजा की जाने लगी। कितना घोर अंधकार का समय था, और नाना प्रकार के मृतक श्राद्ध होने लगे, छुआछूत होने लगा, बाल विवाह होने लगे, और इस प्रकार की अनेक प्रकार की विकृतियां समाज में आ गई। और सौभाग्य से 19वीं शताब्दी के मध्य में महर्षि दयानंद का आविर्भाव हुआ। सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, और करीब 1862 जब 63 में वह गुरु विरजानंद की पाठशाला से मथुरा में पढ़कर आए और प्रचार क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वेदों के सच्चे स्वरूप के बारे में बताया, वैदिक मान्यताओं के बारे में बताया, वैदिक दर्शन के बारे में बताया, वैदिक और आर्ष ग्रंथों के बारे में बताया, उसमें क्या विचार हैं, विवेक पूर्वक क्या क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में बताया। उनको जिन लोगों ने अपनाया उनका कल्याण हुआ, जो उनके समीप आए, संसर्ग में आए, उनका भी कल्याण हुआ। वैदिक विचारधारा पर चल कर ही मनुष्य अंधकार और अज्ञान से दूर हो सकता है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, उन्नति पर अग्रसर हो सकता है। यह मानव विश्व श्रेष्ठ बन सकता है। इसलिए वेदों का प्रचार प्रसार, वेदों का आचरण मनुष्य के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। और जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा, मानव जाति सुख शांति से नहीं रह पाएगी। आतंकवाद, शोषण, भ्रष्टाचार आदि की समस्याएं तभी हल हो सकती है जबकि वेदानुसार न केवल जीवन पद्धति हो बल्कि शासन व्यवस्था और राजनीति भी चले। तभी यह देश और ये सारा विश्व एक ऐसा
समाज बना सकता है, विश्व समाज, जिसमें अज्ञान का ना हो, जिसमें अभाव ना हो, जिसमें अन्याय ना हो। इसकी पूर्ति के लिए वेदों का प्रचार प्रसार बहुत ही आवश्यक है। आइए उस ऋषि महर्षि दयानंद को स्मरण करें, उनको अपनी श्रद्धांजलि दें, कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनके जीवन का अध्ययन करें, उनसे प्रेरणा लें और पूरे देश और विश्व में वेद प्रचार के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं संकल्प लें कि हम तन मन धन से वह कार्य करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तभी हमारा और देश और विश्व का कल्याण होगा। ओम सम।